गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 गणित प्रखर कार्य पुस्तक के कार्यपत्रक 86 को हम हल करेंगे। इसकी दक्षता है त्रिभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों के योग के गुणधर्म की समझ बना पाना। इसमें बाह्य और आंतरिक कोण, आकृति दी है जैसे कि ये त्रिभुज है ABC। कोण का नाम लिखना है, नाम और नाप दोनों लिखनी है। नाम एक तो देखो इस टाइप से इसने लिख दिया, कोण A है, इस टाइप से लिख दिया, एक है। B है 2 तो 2 और C 3 है। दूसरे रूप में हम कोण इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखना है तो कोण का तो निशान लगा दिया और इसको बीच में रखो, चाहे तो BAC लिख दो चाहे CAB लिख दो। तो हमने लिख दिया BAC, कोण BAC हो गया। फिर हमने लिया इस C को, तो कोण का तो निशान लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया, और फिर चाहे तो BCA लिख दो चाहे ACB लिख दो। तो हमने ACB अर्थात जिस कोण का जिक्र कर रहे हैं उसको हमको बीच में रखना होगा। कोण इसका लिखेंगे तो ऐसे ही चिन्ह लगा दो, कोण, ये कोण का चिन्ह है। अब चाहे तो ABC लिख दो चाहे CBA लिख दो, तो हम लिख देते हैं ABC। अर्थात कोण 1 2 3 इनकी अब नापेंगे कैसे? नापने के लिए आपके पास D है, तो D में जो ये बीच का ये क्रॉस बिंदु है ये आप यहाँ रखोगे, और जो ये लाइन है उसके नीचे ये होगी। यदि ये लाइन इसके नीचे जब, तो आप इधर से गिनोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ तक। यदि वो लाइन इसके नीचे है, मान लो इस टाइप से रखते हैं, तो ये लाइन इसके नीचे है, तब इधर से गिनेंगे हम ऊपर वाले 10 20 30 ऊपर वाले गिनेंगे। तो अब जैसे हम इस कोण को नापते हैं तो यहाँ इसको रखा, पहले तो ये रख दिया, और ये लाइन इसके नीचे रखी, तो ये देखो इसको नापेंगे तो ये इधर से गिनेंगे, तो अब ये कितने हो गए? देखो 10 20 30 40 50 60 70 ये 80। अपनी लाइन देखो इसके नीचे है, ये रही देखो, ये रही, तो ये 80 का हो गया। अब जैसे दूसरे कोण को नापेंगे, तो दूसरे कोण को हमने ये जो बिंदु है अर्थात इसको, जो ये बिंदु है इसको हम रखेंगे यहाँ इस पे। अब हमारी ये रेखा इधर है, तो अब नीचे वाले ये गिनेंगे, ये रेखा इसके नीचे आ गई, 10 20 30, अब 30 और 40 के बीच में ये 30 40 के बीच में ये 35 है, तो दूसरा हो गया 35। अब ये तीसरा कोण है, तो तीसरे कोण पे अब हमने ये जो क्रॉस बिंदु है अर्थात ये है, इसको रखेंगे यहाँ, यहाँ रखा, और इसको इधर से गिना, 10 20 30 40 50, तो ये आ गया 65। इसको दस 20 30 40 50 60 70, ये 60 और 70 के बीच में है, ये देखो ये जा रही अपना ये लाइन, इसके नीचे भी नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है। इसके नीचे होती तो हम 60 मान लेते, इसके नीचे होती तो ये 70 मान लेते, इसके नीचे होती तो ये 70 मान लेते, तो ये जा रही है यूँ बीच में, तो 60 और 70 के बीच में 65, अर्थात ये होगी 65। इस टाइप से इनको नापें। अब तीनों कोनों का योग कितना हो गया? 180। ये ध्यान रखो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 रहता है। मान लो कभी किसी ने 2 कोण दे दिए, तीसरा पूछे तो 180 में से घटा दो, इस टाइप से।
ये त्रिभुज दिया गया है, इसको पहले नापा, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण ये है, तो पहले 1 2 3, पहले तो इसको नाप लिया, ये 90 का है, ये देखो इसको नापा, इसके नीचे ये 90 5 95 का है, पिचानवे का है, इसको 90 लिखा हुआ है। चलो 90 का ये देख के इन्होंने किसी ने पहले अनुमान से लगाया था, इसको नाप लो, इसको 90 का, ये 90 का है, तो ये भी आपका जो 3 को इसको लिख लिया, आंतरिक कोणों का माप ज्ञात करो, ये 90 हो गया, ये 20 30 का हो गया, ये हो गया 60। अब इसको देखो, ये यदि 60 है तो एक लाइन पे जितने भी बनते हैं तो ये पूरक कोण हो गए, पूरक कोणों का योग 90 होता है, 90 में से 60 घटाए तो ये कितना हो गया 30, 5 नंबर हो गया। पाँच नंबर किसका, बाह्य कोण का कितना करा है, अच्छा एक लाइन पे संपूरक हो गया, एक लाइन का 180 हो गया ना एक लाइन के ऊपर, तो 180 में से एक घटाए तो 120, मैंने किया ऐसे संपूरक कोण हो गया, अर्थात एक लाइन पे सीधी सरल रेखा होगी, इस टाइप से सीधी सरल रेखा होगी, तो इस पे चाहे ये 180 अंश का कोण होता है, इस पे चाहे कितने ही कोण बने उन सभी का योग 180 होगा। तो अभी यहाँ पर दो कोण है, एक ये हो गया 60 का, ये 120 का हो गया। अब इसको देखो, ये 30 का है, तो ये 30 में से 180 में से 30 गए तो ये 150 का हो गया, ये देखो 90 गया तो 90 रह गया। इस टाइप से इनको जोड़ा तो इनका 360, अर्थात 360 योग हो गया, इनका हो गया 180, इनका हो गया 180, आंतरिक कोणों का इनका योग 180 हो गया। अगला लो, अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण का कैसे करते हैं, देखो x + 35 + 35, इसका मतलब ये कोण है, ज्ञात करना है हमें, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि इसने लिख रखा है 35 35। और अब ये बताओ, तीनों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब x प्लस इन दोनों को जोड़ दिया तो 70 हो गए, बराबर 180। अब इसको इधर ले जाएंगे तो पक्षांतरण करके ले जाएंगे। पक्षांतरण का मतलब होता है कि आप बराबर के पहले कोई इस टाइप की संख्या है तो उसको बराबर के बाद में ले जाएंगे, तो उसका चिन्ह जो भी प्लस है तो उसको माइनस करके ले जाएंगे, माइनस है तो उसको प्लस करके ले जाएंगे। और यदि बराबर के बाद में कोई भी बीज है, ए बी सी कह गए एब ऐसे कोई भी है, तो उस संख्या को हम बराबर से पहले लाएंगे, क्योंकि उनका स्थान बराबर से पहले होता है, तो उनको भी हमें इसी प्रकार चिन्ह बदल के लाएंगे। अब जैसे इसको x बराबर 80 तो लिख दिया, लेकिन बराबर से पहले था ये 70, तो इसको चिन्ह बदल के लाए पक्षांतरण में, 180 में से 70 गए तो 110। अब दूसरा, ये अपने को देखो ये निशान लगाएं तो इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ये 30 है, दो भुजाएं तो इनके सामने जो ये बनने वाले कोण है ये भी बराबर ही होंगे, ये ध्यान रखो। जब ये 30 है तो हमने 130 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इनमें से हमने 30 कम कर दिए तो ये रह गए 150। 150 इन दोनों कोणों का योग है, 150 में 2 का भाग दे दिया 150 में तो 75 आ गया,
75 ये हो गया और 75 ये हो गया। तो x का मान क्या हो गया, ये पूछा गया है, x बराबर हो गया 75। इधर देखो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हो गया 180। एक कोण हमको दे रखा है, ये हो गया 156। अब ये देखो, ये इस टाइप से ये कह रहा है, ये इस बात को संबोधित कर रहा है कि ये दोनों भुजा बराबर है। तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी तो इनसे बनने वाला ये जो दोनों कोण है बराबर होंगे। तो इन दोनों कोणों का योग कितना आया हमारे पास, 156 बटा 2 कर दिया, 2 का भाग देते हैं क्यों, बराबर है। तो 2 का इसमें भाग दिया तो 78 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, 78 अंश। इसी टाइप से इसको लो। चौथा, ये कौन है, ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये 26 है तो ये भी 26 हो गया, क्योंकि भुजा ये दोनों बराबर है। अब दोनों 26 हैं, 26 और 26 इनको जोड़ लिया, 52 हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180। 180 में से 52 घटाओ तो 128 अंश, अर्थात ये x कितना हो, 128 अंश। कार्यपत्रक 87, दक्षता, त्रिभुज के बाह्य कोण एवं उसके गुणधर्म की समझ बना पाना। प्रश्न एक, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें ये दिया है 80 और 46, तो ये ज्ञात कर लिया हमने। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से ये घटा दिए, दोनों जोड़े 180 में से हमने घटाए 80 और 49, ये हो गए 129। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180। 180 में से 129 घटाएंगे तो ये बचे 51। ये कोण कितने का हो गया, 51। ये दोनों कोण एक भुजा पर बन रहे हैं, एक भुजा पर कितने कोण बनो, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। जब एक हमारा 51 है तो दूसरा कितना होगा, 9 2 1, 129, अर्थात ये हो गया 129। अभी इसी टाइप से इसको देख लो, 103 और 153, तीसरा कोण कितने का होगा, 103 और 153, 156। 156 180 में से घटा दिया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया। ये 4 2, ये हो गया 24। ये 24 है तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया बताओ, 180। क्यों, ये 24 है तो ये कितना होगा, अर्थात 180 में से 24 घटा दो, 180 में 6 में से 4 गए, 6 5, 56 अंश का, ये हो गया 156 अंश का। इसी टाइप से इसको देखें, प्रश्न 3। वैसे आप दूसरे रूप में आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि इन दोनों का जो योग है वो इस बाह्य कोण के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ लो। अब इनमें पिछले वालों में देखो, ये कितना आया है, 129 आया है। इन दोनों को जोड़ो, 129 होते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 156 आया है। इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 5 6 और 9 15, 1 हासिल 1 लगी, 2 और 1 3 और 3 6, 65। इन दोनों का योग 65, तो x बराबर 65 आ गया। अर्थात इन दोनों बाह्यों का कोण तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न 4, ये दोनों कोण है, इन दोनों को जोड़ा, अर्थात 93 44 7 113 137, तो ये कोण 137 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों
आंतरिक कोणों के जो तीसरा कोण है ये इसके बाह्य कोण के बराबर होता है इनका योग, ये ध्यान रखें। इसमें भी देखो 30 और 21 51, तो x 51 हो जाएगा, ये हमारा x 51 हो गया। इसको देखो 35 और 71, ये हो गए 106, ये इन दोनों का योग बराबर 106। ये है 8, ये 85 और ये 63, इन दोनों को जोड़ो 5 और 3 8, 8 और 6 14, इसका मतलब है इन दोनों का योग इस तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। ये x है, x बराबर ये आ गया, कोण भी दिया है उसने DFX, DF और x, इस कोण का जिक्र किया है। इसको ले लो, इसने कोण LMX अर्थात इस कोण के बारे में पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ो 75 और 75 150, तो x बराबर 150 अंश आ गया। अगले इस 90 क्वेश्चन को देखो, 47 और ये 66 है, तो 6 और 7 13, हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113 अंश का हो गया, अर्थात ये जो कोण है 113 अंश का हो गया। कार्यपत्रक 88, दक्षता है इसमें सर्वांग सम आकृतियों की समझ बना पाना। सर्वांग सम समानता के लिए प्रश्न 1, दी गई सारणी का निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। दी गई सारणी को निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। क्या निर्देश दे रहा है? आकृति ये दी हुई है, क्या दोनों आकृतियां दिखने में समान हैं? हाँ, दोनों समान हैं। क्या दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेंगी? हाँ, बराबर ही लग रही हैं, ढक लेंगी। क्या आकृतियों में सर्वांग सम रूप है? सर्वांग सम रूप है। सर्वांग सम का मतलब ऐसी समान आकृति जो उसके ऊपर यदि रखा जाए तो वो उसको संपूर्ण रूप से ढक ले। अब जैसे इनको ले लो, क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, बराबर लग रही हैं। ये क्या ये एक दूसरे को ढक लेंगी? ढक लेंगी। क्या ये सर्वांग सम है? बिल्कुल सर्वांग सम है। तीसरे को ले लो, ये दो आकृतियाँ, क्या दोनों आकृतियाँ दिखने में समान है? नहीं, ये छोटी दिख रही है और ये बड़ी दिख रही है। नहीं। क्या ये आपस में ढक लेंगी? नहीं, ये तो इसको ढक लेगी, लेकिन इसको ऊपर रखा तो ये नीचे वाली दिखाई देगी, इसलिए ये नहीं ढक पाएगी, ये होगी असमान होगी। अब अगले इसको देखें, प्रश्न 2, नीचे दिए गए समूह 1 में इसमें आकृति का समूह है, तो 2 की कौन कौन सी आकृतियां ढक लेंगी या उनको उसके समान है वो आप देखोगे। इस जैसी एक ये आकृति है, इसका देखो इस जैसे देखो ये है और ये स्टार है, क्योंकि इसमें देखो 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसको देखो ये समान होगी। कार्यपत्रक 89, दक्षता त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना। प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई हैं, उन 2 आकृतियों में गोला लगाइए जो सर्वांग सम है। जैसे ये दोनों समान है, कैसे? इनका ये कोण हो गया, ये रेखा बराबर होगी और ये कोण बराबर हो गया, अर्थात 2 कोण और 1 भुजा बराबर है, इसलिए बराबर हो गया। इसको देखो, इनमें ये दोनों समान लग रहे हैं,
कैसे कि देखो इसके ये बराबर हो गया, ये भुजा के ये भुजा बराबर होगी और इस भुजा के इस भुजा बराबर होगी। इधर देखो इसका कोण इससे मेल खा रहा है, ये वाई है इससे वी से मेल खा रहा है और ये इससे मेल खा रहा है। इस प्रकार से ये दोनों होगी ये सर्वांग समय। प्रश्न 2, त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म का नाम देते हुए समान कोणों और भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम को लिखिए। अब देखो आकृति ये दे दी, समान भुजाएं, ए बी किसके समान है, अर्थात ए बी टी क्यू के, ये ए बी है टी क्यू, ये पी क्यू है, पी क्यू। बी सी, बी सी देखो 3 है तो ये पी क्यू के, और ए बी आर क्यू है, और ए सी, ये जो ए सी है ये इसके समान होगी पी आर के। अब इसमें देखो कौन है, कौन को आप कहोगे, ये जैसे ये ए है तो ये तो कौन का निशान लगा दिया आपने, और ये ए को लिख रहे हो तो बी ए सी लिखोगे कौन का निशान लगा के, या सी ए बी लिखोगे, एक लिखना होगा। तो आपने लिख दिया बी ए सी, बीच में ये कौन आ गया तो इसका मतलब ए कौन का जिक्र हो रहा है। किसके बराबर है, ये हमारा हो गया इस आर के बराबर। तो इसको देखो कौन का निशान लगा दिया ये, और P इस R को बीच में रखना है, चाहे तो पी आर क्यू लिख लो चाहे क्यू आर पी लिख दो, दोनों बातें एक है। तो हमने लिख दिया पी आर क्यू, ये लिख दिया। अब इसके बाद में देखो कौन ए बी सी, कौन ए बी सी, ए बी सी इसका मतलब इस कौन की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा है कौन, इसके समान कौन सा है, ये क्यू, इस कौन के बराबर ये, तो इसको लिखेंगे कौन का निशान लगा दो और पी क्यू आर लिख दो, या कौन का निशान लगा के आर क्यू पी लिख दो। तो हमने लिख दिया कौन का निशान लगा दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखो बी सी ए, अब इस कौन की बात हो रही है तो ये कौन किसके बराबर है, पी के। तो कौन लगा के बी सी ए, अर्थात बी सी ए, चाहे ए सी बी लिख दो, इसको लिखो आर पी क्यू, आर पी क्यू। इस टाइप से आप इनको करें। अब इनका भी करें आप, जैसे ए सी बी ये दे रखे हैं तो ए बी के बराबर कौन सी होगी, ये ए बी है अपनी, ए बी के बराबर होगी पी क्यू, पी क्यू ये एक लाइन एक लाइन से। ए सी के बराबर आर पी, ए सी ये है तो इसमें 2 लाइन लगा दें, आर पी ये होगी। फिर होगी बी सी के बराबर, ये बी सी बच गई, इसमें 3 लाइन लगा दो, इसके बराबर आर क्यू ये होगी। अब इनका कौन ले लो, कौन के भी ऐसे ही ए बी सी, बी बीच में, इसका मतलब बी है इसका जिक्र हो रहा है, ए सी बी, तो इसके समान कौन सा हो गया पी क्यू आर, अर्थात क्यू बीच में ये हो गया पी क्यू आर कौन लगा के। अब वो इसको देखो बी सी ए, बी सी ए इस कौन का जिक्र हो रहा है तो इस कौन के बराबर कौन सा है आर वाला, ये पी क्यू पी आर क्यू। इस कौन के बराबर तो हो गया ये कौन, और इस कौन के बराबर हो गया ये कौन। अब ये कौन सा बच गया अपना, इधर तो ए बच गया और इधर भी, चाहे आप
बीच में ले लो एक को CAB, CAB, इसको भी बीच में लो। कौन सा बच गया ये? तो RPQ लिख दो, चाहे QR लिख दो। P कौन सा बच रहा है? यही तो बच रहा है। तो Q, इसको R लिखो, RPQ, इस टाइप से। अब इनको देख लो ऐसे ही, AB बराबर LM, BC बराबर, ये BC है, इसमें 2 लाइन लगा दो, MN, और CA बराबर NL। ऐसे ही B कौन है? तो ये किससे है? M से। अब इसमें खाली बीच वाला देख लो, B इसके बराबर तो कौन है? M। ये हो गया, देख लो सेम पोजीशन है। C के बराबर कौन सा हो गया? N। ये C है तो इसको ज़्यादा ले लो, C के बराबर हो गया N, और A के बराबर हो गया N, A का और ज़्यादा ले लो, इस टाइप से। ये हमने इसकी समझ बनाई। अब है अपना कार्यपत्रक 90। दक्षता त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना। दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज युग में सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप से लिखिए। सर्वांग सम त्रिभुज है ये, सर्वांग सम प्रतिबंध देखो, BC बराबर CD, इस BC इसके बराबर है ACD, ये 2 लगा रखी है, ये जैसे 2 लगा दी तो इसका मतलब इसके बराबर ही है। AC बराबर EC, ये दिया गया है। AC ये है 1 लगा रखा है, बराबर EC, ये भी 1, इसका मतलब ये भी दिया हुआ है। अब इसके बाद में कौन BCA, BCA ये कौन है? वो इसके कैसा हो गया? सर्वांग समकोण हो गया। ये भी अपने को शीर्षाभिमुख कोण बोलो। आमने सामने इस टाइप से कोई यदि काटे और इस टाइप के कोण बनते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके बाद देखो, कोण ABC, B बीच में, तो इसको चाहे त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज ABC, ये कोण नहीं, त्रिभुज का निशान है। कोण DCE सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का निशान है। कौन से नियम से? SAS, अर्थात SAS का मतलब 2 तो भुजा होगी, S हो गया, फिर ये A हो गया, और ये एंगल हो गया, और ये S हो गया, अर्थात SAS 2 भुजा, कोण भुजा, ये सर्वांग समता का इसका नियम हो गया। अब इसमें देखो, JO बराबर LO, ये दोनों 2 निशान बराबर है, ये दिया है। जे के बराबर जे के बराबर 1 है, जे के बराबर LK, ये भी दिया हुआ है। अब इसके बाद में देखो, कौन JOK, ये OK, ये कौन है? LOK, अर्थात ये कौन शीर्षाभिमुख कौन हो गए, शीर्षाभिमुख कौन हो गए? इस टाइप के बराबर के, यदि त्रिभुज के कोई समबाहु त्रिभुज हो,
तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हों इस टाइप से, तो उनके तीनों कोण जो बनेंगे वो 60-60 के बनेंगे। उनसे बनने वाले कोण, चाहे ये कोण हो, ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, तीनों कोण 60-60 के बनेंगे। तो ये भुजाएं भी बराबर होंगी तीनों, तो ये कोण भी तीनों 60-60 के बनेंगे। अभी इसका देखो, जे ये कोण का है, जे के ओ त्रिभुज का निशान लगाओ। जे के ओ ये त्रिभुज किसके बराबर है? एल ओ, एल के ओ इस त्रिभुज के बराबर है। ये एस ए एस अर्थात दो भुजाएं, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। सर्वांग समता का नियम अर्थात दो भुजा, उसके बारे में। अब जैसे इसको देखो, डब्लू एक्स बराबर एक्स वाई, डब्लू एक्स इसमें दो ये खींच रखे हैं, एक्स वाई ये बराबर है। वाई जेड बराबर डब्लू वी, वी जेड, वी जेड है, चलो वाई जेड नहीं, वी जेड बराबर डब्लू वी, वी जेड बराबर एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड ये होगी वी एक्स। अच्छा वी एक्स बराबर जेड एक्स, ये तो इसने ये लिख दी, वी एक्स बराबर जेड एक्स, तो वी वी जेड ये फिर गलत बैठ गया, ये लाइन होगी, इसको मिटा दो। डब्लू एक्स वाली तो ये होगी, और ये वी एक्स बराबर जेड एक्स ये होगी। अब कौन देखो, कौन ये 90 का, वी डब्लू एक्स, वी डब्लू एक्स या एक्स डब्लू वी दोनों को इसे कर सकते हैं। दूसरा ये वाई का है, ये भी 90 का हो गया। एक्स वाई जेड, कौन? एक्स वाई जेड। अब ये देखो त्रिभुज, इसके बारे में जिक्र किया है, त्रिभुज का निशान लगा दिया, ये यहाँ है तो ये कौन का लगाया, यहाँ त्रिभुज का लगा दिया, यहाँ कौन है। अब ये कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड ये त्रिभुज सर्वांग समय इसके साथ में एक्स डब्ल्यू वी की, एक्स डब्ल्यू वी के सर्वांग समय, क्योंकि इसमें दो भुजाएं, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा मिल गई, ठीक है, और ये 90 का कोण मिल गया, दोनों में दो भुजा और एक कोण मिल गया, इसलिए एस ए एस का नियम है। ये हमारे सर्वांग समता के तीन बातें, आपको तीन एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझ बनी होगी। अब ले लेते हैं हम चित्र के आधार पर सर्वांग समति की पहचान कीजिए, सांकेतिक रूप में लिखिए। ये चित्र है, तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ये और ये सर्वांग समय सी ओ बी के सर्वांग समय क्यों है? देखो कोण भुजा कोण, देखो ये भुजा तो दोनों में ही बराबर होगी, ठीक है। अब ये भुजा बराबर है, इसके बाद में ये कोण भी बराबर होंगे। जब ये भुजा होंगे तो इस भुजा पे ये दोनों कोण, तो दो कोण हो गए, अर्थात ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा भी बराबर होगी, इसलिए कोण भुजा कोण से ये सर्वांग समय। इसको देखो ए बी डी, अपना ए बी डी ये त्रिभुज, सर्वांग समय डी सी ए इस त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज है इसके कैसे सर्म, देखो एक तो इनका ये दोनों का 90-90 का दोनों, एक तो त्रिभुज ये हो गया ए बी डी, दूसरा हो गया डी सी ए, दूसरा ये हो गया, ये पहला। अब इसमें देखो भुजा, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों में बराबर होगी, ये कोण बराबर हो गया, और ये भुजा ये और ये बराबर होगी, क्योंकि 90 का कोण होगा
और भुजा ये बढ़ेगी तो ये बनने वाला जो विकर्ण है, जो कर्ण है, ये दोनों का बराबर हो गया, अर्थात भुजा कोण भुजा के नियम से ये एस सर्वांग है। इसको देख लो ऐसे। ये देखो, ये दोनों शीर्षाभि में कोण है, इस टाइप से काट रखे हैं। एक तो कोण ये दोनों के हो गए। अब देखो, ये है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और अपनी ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। भुजा तीनों ही बराबर होगी क्योंकि इस टाइप से ये कटा है। तो अभी ये अपना कोण सर्वांग सम, कोण बी सी डी, बी सी और डी, बी सी, अच्छा ए है, बी सी ए, ये जो त्रिभुज है ये इस त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज है कौन सा, डी ई सी, अर्थात इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, क्योंकि इनकी ये त्रिभुज का निशान लगा दिया, इनके एक एक कोण हो गया और दो दो भुजा होगी। इस प्रकार से अब हमारे कार्यपत्र का 90 संपूर्ण हुआ। आप इसको अच्छी तरह देखें और हल करें, जिससे कि आपकी अच्छी तरह समझ बन जाए, और आप देखते रहोगे तो मेरे को भी ये लगेगा कि बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब